हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चाहे जो कहीं जान दे देंगे, मर जाएंगे, और इससे अलग अलग क्या हो सकता है। मरना तो है जब हमारा सुन नहीं रही है सरकार। 10,000 में खर्चा नहीं चल पा रहा, दूसरे कर्ज ले लेते हैं, वो नहीं दे पाते हैं, उसके बाद फिर ले लेते हैं, परिवार चलाना मुश्किल है। अगले 5 महीने भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे, यहीं भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, यहीं जो कुछ होगा अपने प्राण दे देंगे। परिवार चलाना मुश्किल है। 10,000 रुपए में वो भी 11 महीने मिलता है केवल, जबकि हमारे बराबर के काम करने वालों को 60-70,000 80,000 रुपए मिलते हैं और हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। वो मजबूरी है कि कोई आश्वासन मिल गया था लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हम लोग वैसे दर दर भटक रहे हैं। 10,000 में मुश्किल से, इतनी महंगाई बढ़ गई है, मुश्किल से अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। बता दूं, हमारी मौजूदगी इस समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में है और इको गार्डन की इस समय मौजूदा हालात बता दूं तो लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग इको गार्डन या इको गार्डन के आसपास मौजूद हैं। ये सभी शिक्षा मित्र हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से आए हुए हैं। कुछ समय पहले की आपको याद दिलाऊंगा तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। खुद सांसद कौशल किशोर वहां मौजूद होते हैं। तमाम सारी बातें होती हैं वहां पर शिक्षा मित्रों को लाभ पहुंचाने की। लेकिन अभी आपको हालात बता दूं, लगभग 5 महीने बचे हैं चुनाव को और अभी तक के कोई भी मांगे जो थी, जिन पे बात हुई थी, अभी तक कोई भी मांगे मानी नहीं गई हैं। लोग उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से आए हुए हैं, सभी से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ नाराजगी है और क्या कुछ मांगे, क्या कुछ कहेंगे लोग। सर, आपसे पहले बात करें, नाम आपका? मेवाराम, कहाँ से आए हुए हैं? पीलीभीत। पीलीभीत से। रमाबाई अंबेडकर मैदान में तमाम सारी बातें हुई थी, सांसद कौशल किशोर खुद मौजूद थे। कोई बातें अभी तक की आपकी ठोस कदम आपके फेवर में लिए गए अभी या तक नहीं लिए गए? अभी कोई कदम नहीं लिया गया है, जब कोरा आश्वासन है। और इसके बाद जब 3 महीने बीत गए तो हम लोगों ने फिर दोबारा धरना देना शुरू किया यहाँ पे। इससे पहले हमारा नियमितीकरण हुआ था वो, परंतु सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो निरस्त हो गया था, जिसके बाद में आज तक हमारी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। आज नई शिक्षा नीति भी लागू होने वाली है, उसमें भी कोई हमारी व्यवस्था का जिक्र नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं, बच्चों की शादियाँ करनी हैं, उनके लिए पैसे नहीं बन पा रहे हैं। परिवार चलाना मुश्किल है। 10,000 रुपये में वो भी 11 महीने मिलता है केवल, जबकि हमारे बराबर के काम करने वालों को 60-70,000 80,000 रुपये मिलते हैं और हम लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं। सरकार से नाराजगी है? जी बिल्कुल है। कौशल किशोर खुद आते हैं, तमाम सारी बातें होती, उस दिन भी कह रहे थे कि बातें मान ली जाएंगी और समय रहते सारी बातें आपके फेवर में होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। आपके साथी बता रहे, क्या करेंगे आगे? आगे हमारा धरना ऐसे चलता रहेगा। धरना चलता रहेगा? हाँ, जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है। 5 महीने लगभग चुनाव को बचे हुए हैं। सरकार भाजपा की डबल इंजन की सरकार, सांसद खुद जो आए थे वो भाजपा से ही थे, राजमंत्री भी है। कोई ऐसी बात अभी तक नहीं हुई है जो आपके फेवर की हो? सभी कोरे आश्वासन दिए हैं। सब कोरे आश्वासन। क्या करेंगे? परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 5 लोग हैं। कैसे चलता है सब? अब ऐसे ही चलता है, 10,000 रुपये में चलता है। इसी तरह हैंडल हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। आप लोग वर्क जितना एक नॉर्मल टीचर करता है सरकारी, उतना करते हो, उससे ज़्यादा। और लेकिन अभी स्तर देखिए सैलरी का तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको बहुत कम मिलता है, उनको ज़्यादा। और पहले आपकी जो मान्यता थी लगभग बराबर की थी, अब स्थिति जो बदली है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी सर, हम जो है करीब 23 वर्षों से जो है बराबर प्राथमिक विद्यालय में सेवा कर रहे हैं और बराबर वो सारे काम करते हैं जो एक शिक्षक करता है। सभी चुनाव हमने कराए हैं, सभी जितनी भी जनगणना मतगणना जितने भी जो है, और इस समय वोट BLO भी हैं, मतदाता सूची भी संभाल रहे हैं। केवल काम में कोई फर्क नहीं है, केवल वेतन में फर्क दिया गया है। इसी वजह से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा वेतन जो है नियमावली में नियमित किया जाए। जब तक वो नियमित नहीं कर रहे हैं तब तक हमारा मानदेय तो कम से कम बढ़ाया जाए, जिससे हमारे परिवार का जो है भरण पोषण कुछ ठीक तरीके से हो सके। कहाँ से आए आप? हम कानपुर नगर। नाम आपका? अतुल सिंह। अतुल जी, सरकार से लगातार बातें होती रही हैं, सरकार डबल इंजन की भी है, आपके फेवर में काम हो सकता है जी।
पिछली बार रमाबाई अंबेडकर मैदान में जो रैली हुई तो उसमें आए थे आप? जी आए थे। सांसद जी मौजूद थे, कौशल किशोर साहब जी वो आए थे, उन्होंने कहा था कि सरकार के आप साथ रहिए और हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा के आपको एक जो है सही तरीके से जो है जो समाधान होगा वो करवाएंगे। लेकिन फिर से आज रैली पे आना पड़ा है आपको? जी अब वो मजबूरी है कि कोई आश्वासन मिल गया था लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हम लोग वैसे दर दर भटक रहे हैं। 10,000 में मुश्किल से, इतनी महंगाई बढ़ गई है, मुश्किल से अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। नाराजगी है सरकार से? सर अब क्या करें, हम अनुरोध कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, नाराजगी में हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं योगी सरकार से कि आप तो जो है सब कुछ सबको देखने वाले हैं, हम लोगों को भी देख लीजिए, कुछ ऐसा मानदेय इतना मतलब वेतन बढ़ा दीजिए, हम लोगों की तो आजीविका आराम से चलती रहे। सर 5 महीने लगभग बचे हैं और अभी तक के ठोस कोई कदम आपके फेवर में नहीं लिया गया। अगले 5 महीने भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे, यहीं भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, यहीं जो कुछ होगा अपने प्राण दे देंगे हम लोग। अंतिम रास्ता भूख हड़ताल है? जी सर। कहाँ से आए आप? पीलीभीत से। पीलीभीत से। सरकार अभी तक के कोई ठोस कदम आपके फेवर में करी नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई भी कदम सरकार हम लोगों के पक्ष में बिल्कुल नहीं ले रही है और हम लोग बहुत समय से परेशान हैं और कोई समस्या हमारी समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ पे इको गार्डन में लगभग कितने लोग हैं इस समय मौजूद? इस समय लगभग 1.5 लाख के करीब मौजूद हैं। लेकिन कहाँ से? उत्तर प्रदेश के सभी जिलों? पूरे यूपी के एक एक कोने से, एक एक जिले से लोग आए हुए हैं, अपनी मांगों को, उचित मांगों की मांगने के लिए प्रयासरत कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराजगी है सरकार से? बिल्कुल, हम नाराजगी तो हमारी सरकार से है ही, लेकिन कोई समस्या का समाधान अब भी नहीं हो रहा है। समस्या का सर समाधान नहीं होता है तो क्या करेंगे आगे? भूख हड़ताल क्या विकल्प है? भूख हड़ताल विकल्प तो नहीं है, लेकिन करते तो रहेंगे, फिर क्या करेंगे? यही जान दे देंगे, मर जाएंगे और इससे अलग क्या हो सकता है? मरना तो है। जब हमारा सुन नहीं रही है सरकार, 10,000 में खर्चा नहीं चल पा रहा, दूसरे कर्ज ले लेते हैं, वो नहीं दे पाते हैं, उसके बाद फिर ले लेते हैं, परिवार चलाना मुश्किल है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका भी जो है पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार से नियमितीकरण करे या समान काल के समान वेतन तो कम से कम दे, सरकार से हमारी मांग है। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में हमारे जो है 5 लोग हैं। कैसे संभालते हैं? जब 10,000 रुपए में कैसे संभाला जाता परिवार? संभाला क्या जाता है, अपने जैसे जो है कम से कम में काम चलाने की कोशिश करते हैं और फिर दूसरे कर्ज लेते रहते हैं, देते रहते, लेते रहते, देते रहते, थोड़ा बहुत ऐसे ही बैलेंस चला रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बरेली से। नाम क्या सर आप? शैलेंद्र पाल। शैलेंद्र पाल जी से बात हो रही है। आपका सर नाम? मनोज यादव। मनोज जी कहाँ से हैं? गोरखपुर। बाबा जी के ही जिले से? जी हाँ। वहाँ सांसद, वहाँ से आपका मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का। बात कर ले, तमाम सारी बातें होती हैं, खुद सांसद महोदय भी आते हैं आपकी बात उठाने के लिए, आपका मुद्दा उठाने के लिए, और आज फिर देख रहे हैं लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ मौजूद है। अपनी वही बातों के लिए आ जाइए जो बातें एक बार पहले हो चुकी है रमाबाई अंबेडकर मैदान में सांसद कौशल किशोर जी के सामने। आश्वासन जो दिया गया क्या झूठा था? झूठा ही है, अभी तक लागू नहीं किया गया तो आश्वासन को झूठा ही माना जाएगा। इसीलिए हम लोग फिर दोबारा जो है यहाँ जो है इको गार्डन में धरना देने आए हैं। क्या सरकार मानते हैं भूल जाती है? भूल ही जाती है, भूल ही गई तभी ना नहीं कुछ हो रहा है हम लोगों का। अच्छा एक बात करें, आप लोग तो गुरु जी हैं, राजनेता जो होते हैं वो सबको वोट बैंक की तरह लगभग देखते हैं जी। इतना लाखों 1.5 लाख वोट है, इसको भूल कैसे सकते हैं? क्या वजह रहती है जो आप लोग को भूला जाए? अब तो भाई अब सरकार की मंशा है, कहाँ से भूल रही है अब हम लोग तो बता नहीं पाएंगे। और मानदेय भी जो समय से आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है, 3 महीना 4 महीने पे आ रहा है, 10,000 मिलता है। अच्छा आज अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर कोई सत्ता पक्ष से कोई आया आपसे बात करने के लिए? किसी ने आपसे लोगों से वार्तालाप करने की कोशिश की? नहीं, अभी तो कोई आया नहीं। कोई नहीं आया। पिछली बार सांसद जी आए थे? हाँ, पिछली बार सांसद जी आए थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन जो है अभी तक मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूसती होगी। और हम लोग योगी जी के जो सांसदीय क्षेत्र है हम लोग वहीं के हैं, उनको हम लोग मतलब उन्हीं के क्षेत्र से हम लोग हैं। वोटर भी हैं, वोटर समर्थक भी हैं। हाँ, सब कुछ थे, हैं सब कुछ थे, सब कुछ हैं। आप सर कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर से आप भी। देखिए आपके भाई बता रहे हैं बातें आपकी नहीं मानी जा रही है, खुद सांसद जी आ जाते हैं आपके पास। 5 महीने अब लगभग हैं चुनाव के, सरकार एक बार या तो फिर से आएगी या एक बार चली जाएगी। इस बार क्या चाहते हैं और योगी जी से क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे कैमरे पर? योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने
जब हम लोगों का समायोजन निरस्त हुआ था तो योगी जी ने आकर के वहाँ जिले पे हम लोगों के समर्थन में भाषण दिए थे और वो कहे थे कि हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं। योगी जी से मेरा करवद निवेदन यही है कि वो अपनी पुरानी बातें याद करके हम शिक्षा मित्रों का भला करें। लेकिन एक बात कर ले सर, तो ऐसा लगता है कि सरकार भूल जाती, खुद आते हैं सांसद 3-3.5 महीने बाद आपको फिर से आना पड़ता है, वही तरीके से फिर से सब कुछ दोहराना पड़ता है। कहीं नहीं भूलती है सरकार, कुछ नहीं भूलती है, बस योगी जी ध्यान देते हो जाएगा। योगी जी ध्यान देते हो जाएगा। सर नाम आपका? विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह। तो आप देख रहे हैं गोरखपुर, पीलीभीत, कानपुर, तमाम लोगों से हमारी यहाँ पे बात होती है और पीछे की कैमरामैन से कहूँगा आकर के तस्वीरें दिखा दे, मेरे साथ चलें तो दूर पर आप देख पाएंगे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के तमाम कोनों से हैं, सभी शिक्षा मित्र हैं और आप सीधे देख पा रहे हैं वहाँ पे पंडाल के पास आप देख पा रहे हैं लाखों की संख्या में भीड़ है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है इको गार्डन राजधानी लखनऊ में, सभी शिक्षा मित्र हैं। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा हमारे नजदीक आ जाएं तो आप दूर पर देख पा रहे होंगे ये तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन की। ये दूर पर आप साफ तौर से देख पा रहे हैं, ये लाखों की संख्या में ये सभी शिक्षा मित्र यहाँ पे राजधानी लखनऊ के इको गार्डन मौजूद हैं और यही तस्वीरें कुछ समय पहले आपने रमाबाई अंबेडकर मैदान में देखी होगी, जिस समय सांसद कौशल किशोर खुद मौजूद थे। सांसद कौशल किशोर ने खुद आश्वासन दिया था कि समय रहते तमाम सारी जो बातें हैं वो मान ली जाएगी, लेकिन अभी तक के कुछ भी नहीं हुआ है। सभी में नाराजगी है और साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो कुछ न कुछ बड़ा करेंगे। ये अनशन पे भी बैठेंगे और आमरण अनशन में भी तब्दील हो सकता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।